नमस्कार दोस्तों, यह पेपर है जेईएन सिविल डिप्लोमा का। जेईएन सिविल डिप्लोमा का है ना, GCDT 2016। एग्ज़ाम डेट है, परीक्षा दिनांक है 16/10/2016, 16/10/2016। और परीक्षा कोड 20, परीक्षा कोड 20 है ना। जेईएन सिविल डिप्लोमा, जेईएन सिविल डिप्लोमा, जेईएन सी से सिविल डिप्लोमा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि राजस्थान के शानदार क्वेश्चन वही देखना है अपने को, 40 क्वेश्चन, और वह हर एग्ज़ाम में आती है राजस्थान जी के। तो इस वजह से ओल्ड क्वेश्चन पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि शानदार क्वेश्चन होते हैं ये, और इनसे अपन को पता चलता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और अगर ओल्ड क्वेश्चन पेपर के लिए जाए तो अपनी जीके क्लियर हो जाएगी। चल शुरू करते हैं। नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की? नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की? जब कुंभा, सही है ना। एक में एक है कुंभा। नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की? कुंभा, कुंभा। लाल काले मृदवाण वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। जब लाल काले मृदवाण वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, लाल और काले, कालीबंगा तो नहीं, आहड़ है। लाल और काले मृदवाण वाली संस्कृति प्रमुख केंद्र आहड़ है। सारंगपुर युद्ध 1437 किन राज्यों के मध्य हुआ था? सारंगपुर युद्ध, सारंगपुर युद्ध 1437। ये बताइए, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? 1437। किन राज्यों के मध्य हुआ था? जब सारंग, मेवाड़ और मालवा, मेवाड़ चंदेल, मेवाड़ मारवाड़, सारंगपुर एक है क्या इसमें? सही है यार, मेवाड़ मालवा, मेवाड़ मालवा। नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की? नृत्य रत्न कोश की रचना की कुंभा। लाल काली मृदवाण वाली संस्कृति प्रमुख केंद्र था, ये काली आहड़ है ना, आहड़। सारंगपुर युद्ध 1437, 14 और 37 यानी सारंगपुर युद्ध किन किन के मध्य हुआ? मेवाड़ और मालवा। मेवाड़ से तो थे सांगा, ठीक। सारंगपुर का युद्ध सांगा थे या कुंभा थे? शायद 1437। बाबर का समय काल क्या था? 14, शायद सांगा ही थे। सारंगपुर का युद्ध देख, से सारंग, से सांगा, से सांगा ही है। मेवाड़ मालवा ना 1437। खजवा युद्ध 1659 ईस्वी में औरंगजेब का साथ किसने दिया? खजवा युद्ध, खजवा युद्ध कब हुआ? 1659। जब किसने दिया खजवा युद्ध में औरंगजेब का साथ किसने दिया? भीम सिंह, कर्ण सिंह, जसवंत सिंह, जय सिंह। जब जय सिंह, जय सिंह, चार नहीं, जसवंत सिंह है, जसवंत सिंह है, दोबारा देख ले। नेत्र रत्न कोश की रचना किसने की? कुंभा। लाल काले मृदवाण वाली संस्कृति प्रमुख केंद्र था आहड़, आहड़, आहड़ है ना। और सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? 1437, 1437। सारंगपुर का मेवाड़ वर्सेज मालवा, कौन था? मेवाड़ से सांगा, मालवा से शायद पता नहीं है ना। फिर खजवा युद्ध 1659 में औरंगजेब का साथ किसने दिया? खजवा युद्ध 1659, 16 और 59 है ना। औरंगजेब का साथ किसने दिया? जब चार में एक, जसवंत सिंह। खजवा का युद्ध कब हुआ था? खजवा का युद्ध हुआ था 1659 में, 1659 में खजवा का युद्ध, जसवंत सिंह।
फिर मंदिर और स्थान कौन सा कोड सम्मिलित नहीं है? जब श्रीनाथ जी जब श्रीनाथ जी नाथ द्वारा द्वारकाधीश जी जब ये गोविंद देव जी जयपुर से ही है, और मथुरेश जी द्वारकाधीश जी कांकरौली, श्रीनाथ जी नाथ द्वारा। देखिए यह सही है ना, यह सही है। गोविंद देव जी 5 में 3 ही गलत है भाई, ठीक है ना। मथुरेश जी ये नहीं है। श्रीनाथ जी का स्थान है नाथ द्वारा, ये याद है। और द्वारकाधीश जी कांकरौली, द्वारकाधीश जी कांकरौली, गोविंद देव जी जयपुर, मथुरेश जी इनका पता नहीं है भाई। श्रीनाथ जी नाथ द्वारा, द्वारकाधीश जी कांकरौली, द्वारकाधीश जी है ना कांकरौली, और गोविंद देव जी जयपुर। सूफी संत मीठे साहब की दरगाह स्थित है? गागरोन जय, सही है। सूफी संत मीठे साहब यानी कि मीठा है गागरोन में। सूफी संत मीठे साहब की दरगाह स्थित है गागरोन। फिर जसनाती संप्रदाय की स्थापना किसने की? जसनात की करी थी भाई साहब हरि सात नहीं नाथ मुनि है। जसनाती संप्रदाय की स्थापना किसने की? नाथ मुनि ने। ये क्वेश्चन पहली बार पढ़ा है भाई। जसनाथ जी संप्रदाय की स्थापना किसने की? नाथ मुनि। इसमें कौन कौन से शानदार क्वेश्चन लग रहे हैं? नेत्र रत्न कोश की रचना और लाल काले मृदमान है ना। जब नेत्र रत्न कोश कुंभा और लाल काले मृदमान वाली संस्कृति, ये है आहड़, ठीक। इसके बाद में सारंगपुर युद्ध 1437 गणराज्यों के मध्य हुआ, जब मेवाड़ और मालवा है ना। ये भी बढ़िया है क्वेश्चन, मेवाड़ मालवा और जसवंत सिंह, ठीक है। इसके बाद में इसमें कौन सा है? कूट सम्मिलित नहीं है। जब ये नहीं है, ठीक है। जबकि श्रीनाथ जी नाथ द्वारा, द्वारकाधीश जी कांकरौली, गोविंद देव जी जयपुर, और सूफी संत मीठे साहब की दरगाह ये गागरोन है। इसके बाद में जसनाती संप्रदाय की स्थापना किसने की? ये नाथ है ना, 7। देख नाथ छुपा हुआ है इसमें, तो नाथ मुनि। जसनाती संप्रदाय की स्थापना किसने की? नाथ मुनि। फिर गुलाब अली, बलदेव, शालिग्राम, राम गोपाल चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से रहा? गुलाम अली, बलदेव, शालिग्राम, राम गोपाल चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से रहा है? जब यार गुलाम अली बलदेव, बूंदी कर दें क्या इसमें? 8 में नहीं, गलत है, अलवर है। गुलाम अली, बलदेव, शालिग्राम, राम गोपाल। अब ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन इस तरीके से दे, वो ये भी दे सकता है कि ये बताइए बलदेव व शालिग्राम चित्रकार थे कहाँ से संबंध रखते थे? जब गुलाम अली, बलदेव, शालिग्राम, राम गोपाल, अलवर
बढ़िया क्वेश्चन है भाई। अलवर, अलवर, ठीक। जसनाती संप्रदाय की स्थापना किसने की? नाथ मुनि, अलवर। फिर लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक हैं गियर्सन, या फिर एल पी टेस्टिटोरी, नहीं नहीं, गैरी स्मिथ। यार लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक हैं, इस नाम में गैर यही है, जॉर्ज गियर्सन है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक जॉर्ज गियर्सन, 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 है ना। हरियाली तीज मनाई जाती है, हरियाली तीज मनाई जाती है सावन है ना, सावन है। जब सावन है तो कृष्ण है या शुक्ल है? जब कृष्ण है, सावन शुक्ल तृतीया, सावन कृष्ण तृतीया, सावन शुक्ल तृतीया। जब कृष्ण करते हैं, कर यही करते हैं, चल 10 में शुक्ल है यार। हरियाली तीज मनाई जाती है सावन शुक्ल तृतीया। सावन शुक्ल, शुक्ल का मतलब है 15 दिन अंधेरी रात चंद्रमा की, और 15 दिन चंद्रमा की चांदनी की रात कृष्ण का। राजपूत जीवन संध्या उपन्यास लिखा है, कौन नहीं पता भाई? 11 में 3 है, रमेश चंद्र दत्त। जब श्रावण शुक्ल तृतीया और रमेश चंद्र दत्त। राजपूत जीवन संध्या उपन्यास लिखा है रमेश चंद्र दत्त। राजपूत जीवन संध्या उपन्यास लिखा है रमेश चंद्र दत्त। चारबाग स्थित है, चारबाग बूंदी, परम सही है, और बूंदी है ना, चारबाग बूंदी में। और राजपूत जीवन संध्या उपन्यास लिखा है 11 में रमेश चंद्र दत्त, रमेश चंद्र दत्त। और हरियाली तीज शुक्ल है, सावन शुक्ल तृतीया। राजपूत जीवन संध्या रमेश चंद्र दत्त, रमेश चंद्र दत्त। चारबाग स्थित है, चारबाग है ना, वाह से वह बूंदी। और पंडित नैनूराम शर्मा का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से रहा? नैनू, नैनू हाड़ौती है भाई, कोटा बूंदी आ रहा है ना, नैनू बूंदी से संबंधित है, क्योंकि उसमें ऊ की मात्रा आ रही है ना, बूंदी तो नैनू, ऊ की तो बूंदी, तो बूंदी किस में है? हाड़ौती। 13 में सही है ना, हाड़ौती प्रजामंडल। पंडित नैनूराम शर्मा का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से रहा? हाड़ौती प्रजामंडल। प्रताप नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? ये है कानपुर, ये पर बरेली, कानपुर 14 में सही है, कानपुर। जब देखें प्रताप में पे, कानपुर में भी पे, गुमराह होने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रताप कानपुर नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? वालंद क्या थे? वालद क्या थे? सार्थवाह है, सार्थवाह है, 15 15 सही है, पता नहीं कर दिया लेकिन ये, और सही है। बालद क्या थे? सार्थवाह है। मत्स्य संघ का राजप्रमुख किसे बनाया गया? मत्स्य संघ का राजप्रमुख धौलपुर का शासक, सही है, धौलपुर का शासक। 16 में धौलपुर का शासक। जब देख बालद क्या थे? सार्थवाह है। और मत्स्य संघ का राजप्रमुख किसे बनाया गया? धौलपुर का शासक। 16 में सही है ना, सही है। आगे चलते हैं। मत्स्य संघ का राज प्रमुख धौलपुर शासक, वो नाम भी पूछ लेता है। बताइए मत्स्य संघ का राजप्रमुख किसे बनाया गया था? अब ये रियासत ही पूछिए धौलपुर, जबकि नाम भी पूछ लेता है वो। उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया?
ते से थेसणी सज्जन कर दें 17 सज्जन। ये ऐसे याद कर रखा है भाई, देखा ना, दे से थेसणी यानी जो सबका हित लेके चल रहा है तो वो सज्जन आदमी होगा। तो दे से थेसणी सभा महाराणा सज्जन सिंह। महाराणा सज्जन सिंह। कौन सा सुशिरवैध यंत्र नहीं है? जब कौन सा सुशिरवैध यंत्र नहीं है? कौन सा सुशिरवैध यंत्र नहीं है? सुरमंडल, सतारा, ये मोरचंग। मोरचंग नहीं 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 यार, चल है ना, सुशिरवैध यंत्र नहीं है, अलग हो जा कर देते हैं। 18 18 18 18 गलत है, सुरमंडल है इसमें। इन दोनों को ले लेते हैं। उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया? सज्जन सिंह। और कौन सुशिरवैध यंत्र नहीं है? जब ये सुरमंडल नहीं है 18 में 4, ठीक, ये सुरमंडल नहीं है, जबकि अलगोजा है सुशीर। ये अलगोजा कंफ्यूज करता है। सुशीर का मतलब है जो फूंक के द्वारा बजाए जाते हैं, है ना, जब सुशीर। जब मोरचंग है और सतारा है, मोरचंग है, सतारा है, मोरचंग, सतारा, अलगोजा। अलगोजा, अलगोजा लगता नहीं है कि है, लेकिन ये है, सुशिरवैध यंत्र है अलगोजा, मोरचंग और सतारा। तुंगा युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? ये 7 है ना, तुंगा में थे तो सन भी आएगी, उसमें 7 आएगा। जब ये लड़ा था प्रताप सिंह नहीं, भीम सिंह और माताजी, राघोबा और जसवंत सिंह। राघोबा और जसवंत सिंह। 19 में प्रताप सिंह और माताजी सिंधिया। प्रताप सिंह और माताजी सिंधिया भैया। तुंगा युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया। प्रताप सिंह ये बूंदी के शासक थे। कब हुआ था ये तुंगा का युद्ध? ये हुआ था 1787, है ना, पर ये नाम याद नहीं है, सन याद तो है तुंगा की, 7 जुलाई 1787। 1787 या 1587 है, या फिर 1787 है शायद। तुंगा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया। फिर झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई? ये स्थापना जब 38-20 में। 38 सही है, लेकिन श्योर नहीं थे अपन इस पर, है ना। झालावाड़ राज्य की स्थापना 1838 झालावाड़ राज्य की स्थापना काफ़ी लेट हुई है, 1838। और इसमें 1838 और तुंगा युद्ध किनके मध्य? प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया। कौन सा सुशिरवैध यंत्र नहीं है? सुरमंडल नहीं है, जबकि अलगोजा है, मोरचंग है, सतारा है। उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया? ये हित का काम कर रहा है सज्जन सिंह ही होगा वो। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? धौलपुर का शासक को। वालद क्या थे? बालद बख्शी थे। बालद बख्शी थे नहीं, बालद सारथवा है ना, बालद सारथवा है, बालद सारथवा है। फिर प्रताप नामक समाचार पत्र, ये कानपुर है, 14 सही है ना, कानपुर। और पंडित नेनूराम हाड़ौती, चारबाग, ये चारबाग बूंदी, बूंदी सही है, चारबाग स्थित है बूंदी, बाग से बूंदी। और राजपूत जीवन संध्या उपन्यास लिखा, ये लिखा रमेश चंद्र दत्त, रमेश चंद्र दत्त। हरियाली तीज शुक्ल है, श्रावण शुक्ल तृतीया। और लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक ये जॉर्ज ग्रियर्सन है। गुलाम अली, बलवंत सेठ, शालिग्राम, राम गोपाल,
ये चित्रकार है अलवर के। और जसनाथ जी प्राणनाथ ने स्थापना की थी। सूफी संत मीठे साहब की दरगाह है, ये गागराउंड है। इसमें ये जोधपुर सम्मिलित नहीं है। श्रीनाथ जी है नाथा द्वारा, द्वारकाधीश जी कांकरोली, गोविंद देव जी जयपुर। फिर खजवा युद्ध 1659 में औरंगजेब का साथ किसने दिया? जसवंत सिंह ने दिया। खजवा युद्ध कब हुआ? 1659 में। सहारनपुर का युद्ध कब हुआ? 1437 में। किस किस के मध्य? मेवाड़ व मालवा। 3 सही है ना। फिर लाल काले मृदमान वाली संस्कृति आहड़ है, 2 में आहड़ है। और नृत्य रत्न कोश की रचना कुंभा है। अब आगे चलते हैं। तुंगा युद्ध हो गया। अब झालावाड़ राज्य की स्थापना ये 1838 है, 20 में। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना? 3,42,239 है। 3,42,239। राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा पठार का विस्तार है? राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा पठार का विस्तार है? जब ये है मालवा की बात कर रहे हैं ना, तो दक्षिण और पूर्वी आएगा 22 में। दक्षिण और पूर्वी सही है। फिर बुंगोत्रा की पहाड़ी अधिकतर विस्तारित है। मुकंदरा बारा और कोटा में है। बारा और कोटा जिले 23 सही है। कोटा जिले में मुकुंदरा है ना, कोटा है ना, कोटा जिले में। सामर झील आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है? जब आंतरिक की यानी कि नीचे नीचे जो नदी बहती है उसकी बात आ रही है। सामर झील की आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है? तो सांबर की ये मेंढा है। मेंढा ये जयपुर में, जब ये सांबर में जाकर मिलती है। कांतली ये इधर है, सीकर साइड है। वांडी मानसी जब मेढ़ा ही करते हैं। 24 में मेढ़ा सही है। सांबर झील आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है? मेढ़ा कांतली सीकर में है। कांतली और कांकनी है ना, बाड़ी मानसी शायद बनास की सहायक नदी है। फिर राजस्थान में निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा युग सही सम्मिलित है? जब कोठारी लो सही बताना है, एक है ना, जाखम माई ये सही है। जाखम माई बाणगंगा चंबल सूकड़ी तो लूनी की है सहायक। बाणगंगा बनास की है। सूकड़ी लूनी की, बाणगंगा बनास की। कोठारी शायद चंबल की, कुछ ऐसे है ये, लेकिन जाखम माई सही है इसमें। 25 में 3। राजस्थान में निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा युग सही सम्मिलित है? जाखम माही। राजस्थान में मावट वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून नहीं दे रहा है ये तो। भूमध्य सागरीय चक्रवात से देख ले, प्रत्यावर्ती मानसून से नहीं, प्रत्यावर्ती मानसून से। यहाँ पर अरब सागरीय चक्रवात से, अरब सागरीय चक्रवात से। ये यार बार बार क्वेश्चन गलत होता है। चल 2 करते हैं ना। 26 में सही है। भूमध्य सागरीय चक्रवात से रट रखा था ये, इस वजह से हो गया। राजस्थान में मावट वर्षा होती है भूमध्य सागरीय चक्रवात से। राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी में शामिल तो कौन सी फसल उगाई जाती है? जब सुन पाए बात है ना, लाल की और काली की बात कर रहा है। जब काली में कपास मक्का चावल गन्ना, लाल और काली मूंगफली सरसों। 27 में 2 है क्या? 27 में 2 नहीं है भैया, 27 में 3 है, कपास और मक्का। ये इस प्रकार से कर रहे थे जैसे कि लाल आगे है काली पीछे है, तो लाल का कपास तो काली का ये, तो इस वजह से ये कपास नहीं किया। ठीक है ना, कि भाई इसका पूछ रहा हो कि लाल का ये आगे वाली का आगे और पीछे वाली का पीछे, तो इस प्रकार से कुछ नहीं है इसमें ना। लाल और काली मिट्टी में शामिल थे कपास और मक्का सही है, तो कोई दिक्कत नहीं। शुष्क सागवान के वन राजस्थान के किस वन मंडल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत है? शुष्क सागवान के वन, जब ये वो है कौन सा, बांसवाड़ा कर देते हैं है ना, देखते हैं क्या है। बांसवाड़ा सही है।
शुष्क सागवान के वन राजस्थान के किस वन मंडल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत हैं? बांसवाड़ा। राजस्थान का 2/3 से अधिक चावल उत्पादक क्षेत्र किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आता है? राजस्थान का 2/3 से अधिक चावल उत्पादक क्षेत्र किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आता है? पूछ क्या रहा है ना, 2/3 की पूछ रहा है। और चावल उत्पादक क्षेत्र किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आता है? जब आर्द्र कर दें क्या, इसमें आर्द्र ही करेंगे और क्या, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान। चलिए यही करते हैं, यहाँ पर दक्षिण मैदान करें। चल 4 ही करते हैं। 29 में नहीं, यही है यार, आर्द्र ही है, आर्द्र दक्षिणी मैदान। राजस्थान का 2/3 से अधिक चावल उत्पादक क्षेत्र किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आता है? आर्द्र दक्षिणी मैदान। फिर मेवात नस्ल के गौवंश भैंस व बकरी राजस्थान के किन जिलों में पाए जाते हैं? मेवात की बात है ना, जब अलवर भरतपुर तो है ही है, जब यही है धौलपुर ही करते हैं। 30 में सही है। मेवात नस्ल के गौवंश भैंस व बकरी राजस्थान के किन जिलों में पाए जाते हैं? अलवर भरतपुर धौलपुर। जब ये बताइए मेवाती किसकी नस्ल है? मेवाती है गौवंश, लेकिन मेवात नस्ल के इसमें गौवंश भी है, भैंस भी है, बकरी भी है। जब ये एरिया पूछ रहा है अपन से, अलवर भरतपुर धौलपुर। बंदवाराटा वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? भरतपुर है। फिर राजस्थान में जैविक उद्यान कहाँ स्थापित किए गए? आकनगुड़ फॉसिल पार्क। जब जैविक उद्यान नाहरगढ़, सज्जनगढ़, माचिया। और है क्या कोई? वन विहार आकल। यार जैविक है ना, जब एक तो आकल आ गया ना, ये आकल तो है ही है। जब शेरगढ़, नाहरगढ़, आकल। या वन विहार आकल और माचिया। मरुधरा 3। 32 में एक ही है यार, 32 में एक। राजस्थान में जैविक उद्यान कहाँ स्थापित किए गए हैं? नाहरगढ़, सज्जनगढ़, माचिया। नाहरगढ़ है ना, नाहरगढ़, सज्जनगढ़, माचिया। राजस्थान में जैविक उद्यान कहाँ स्थापित किए गए हैं? नाहरगढ़, सज्जनगढ़, माचिया। ये यार नहीं, ये आकल ने कंफ्यूज कर दिया भाई मामला। जैविक उद्यान कहाँ स्थापित किए गए हैं? नाहरगढ़, सज्जनगढ़, माचिया। नाहरगढ़, सज्जनगढ़, माचिया। जैविक उद्यान। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे ना। नाहरगढ़ तो जयपुर में है, सज्जनगढ़ माचिया शायद जोधपुर में है, सज्जनगढ़ सज्जनगढ़ उदयपुर है शायद, सज्जनगढ़ है ना। नाहरगढ़ जयपुर, माचिया सफारी पार्क है ना, ये जोधपुर है, सज्जनगढ़ शायद उदयपुर है। क्लियर नहीं है, देख लेना भाई। राजस्थान में नहरों द्वारा संचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? ओहो, जब 29.75 सही है यार, 29.75, 29.75। ठीक। राजस्थान नहरों द्वारा संचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 29.75, 29.75। नदी घाटी परियोजना और सहयोगी राज्य, ये बार बार आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। जब देख भाखड़ा नांगल है असंगत युग्म कुचाटी है, जब ये सही है। भाखड़ा जब किस किस की परियोजना है? भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब की और हरियाणा की और राजस्थान की, पंजाब हरियाणा राजस्थान। चंबल मध्य प्रदेश और राजस्थान है, उत्तर प्रदेश नहीं है, सिर्फ मध्य प्रदेश और राजस्थान। ब्यास पंजाब है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है ना। अब अगर वो ब्यास देगा तो ऑप्शन में हरियाणा भी देगा, और हरियाणा
हरियाणा ज़रूर देगा, पंजाब ये अगर ब्यास अगर पूछेगा तो वो है ना, और मध्य प्रदेश भी देगा। मध्य प्रदेश का तो कोई वही नहीं है ना, जब यही है, पंजाब है ब्यास है ना, राजस्थान उत्तर प्रदेश, पंजाब राजस्थान उत्तर प्रदेश। माही बजाज सागर, ये माही बजाज सागर गुजरात और राजस्थान की है। जब नर्मदा, नर्मदा सिर्फ मध्य प्रदेश और राजस्थान की है। जब देख भाखड़ा नांगल, पंजाब हरियाणा और राजस्थान, भाखड़ा नांगल पंजाब हरियाणा राजस्थान, सही है। और चंबल ये मध्य प्रदेश और राजस्थान है ना, इसमें कोई समस्या नहीं। ब्यास पंजाब राजस्थान उत्तर प्रदेश है, पंजाब राजस्थान उत्तर प्रदेश। हरियाणा जरूर देगा वो ऑप्शन में जब, लेकिन हरियाणा नहीं है ना। और माही बजाज सागर गुजरात और राजस्थान है, और नर्मदा मध्य प्रदेश और राजस्थान है। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। भाखड़ा नांगल पंजाब हरियाणा राजस्थान, चंबल मध्य प्रदेश राजस्थान, ब्यास पंजाब राजस्थान उत्तर प्रदेश। अरे जब यार एक भी तो हटाना है, अरे तेरी एक भी तो हटाना है, 34 में 3, हाँ ये हटाना है ना, ये गलत याद कर रहे हैं अपने, आंसर देखा नहीं रहा ना। जब भाखड़ा नांगल सही है, चंबल सही है, माही बजाज सही है। अगर जो क्वेश्चन गलत हो जा होता है ना, वो थोड़ा थोड़ा सा आ जाता है दिमाग में कि यार ये लग रहा है ये गलत है, लेकिन मानते नहीं हैं अपन उस बात को, इकड़े यहाँ के फिर कर देते हैं है ना। तो ये सब सही है, नर्मदा मध्य प्रदेश और राजस्थान है। आगे चलते हैं। माही बजाज सागर परियोजना मुख्य बांध किस स्थल पर निर्मित है? वौर खेड़ा माही बजाज, या तो खांदू है या फिर बोरखेड़ा है। बोरखेड़ा ही करते हैं अपन तो ना, देखते हैं क्या है 35 में। बोरखेड़ा सही है भाई। माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध किस स्थल पर निर्मित है? बोरखेड़ा। माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध किस स्थल पर निर्मित है? बोरखेड़ा। राजस्थान में उपलब्ध भूजल की प्रयोज्य मात्रा का लगभग कितना प्रतिशत भाग वर्तमान में उपयोग में लिया जा रहा है? यह तो याद रह गया ना, माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध किस स्थल पर निर्मित है? बोरखेड़ा, बोरखेड़ा 35 में 2, बोरखेड़ा। राजस्थान में उपलब्ध भूजल की प्रयोज्य मात्रा का लगभग कितना प्रतिशत भाग? पता को नहीं भाई, 36 में 1 है 50। राजस्थान में उपलब्ध भूजल की प्रयोज्य मात्रा का लगभग कितना प्रतिशत भाग वर्तमान में उपयोग में लिया जा रहा है? इंग्लिश क्या है इसकी? अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंटेज ऑफ यूजेबल ग्राउंड वाटर अवेलेबल इन राजस्थान इन बिंग करेंटली अस्टिलेस्ट, 50 है हमें। राजस्थान में फ्लोरोसिस समस्या से संबंधित गलत कथन को छाटिए। कौन सोया में या में है ना, देख राजस्थान में फ्लोरोसिस समस्या से संबंधित गलत कथन को छाटिए। जब गलत है ना, राज्य के सभी 33 जिले फ्लोरोसिस से प्रभावित हैं। चल मान ली तेरी बात। राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी जिले फ्लोरोसिस से अधिक पीड़ित हैं। दक्षिणी और पश्चिमी। शहरी क्षेत्रों के अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लोरोसिस है? नहीं नहीं ये नहीं है, नहीं ये मान लेते हैं। राज्य में 72% से अधिक गांव फ्लोरोसिस से पीड़ित है। जब 33 नहीं आएगा इसमें, शायद 33 तो है यार, ये नहीं आएगा। ये दो दो करते हैं इसमें ना, 37 गलत है। 37 में 4 है। राज्य में 72% से अधिक गांव, ये गलत है, ये डाटा गलत है। जब इसको हटा दे भाई। राजस्थान में सभी 33 जिले फ्लोरोसिस से प्रभावित है। राज्य के पश्चिमी एवं दक्षिणी, जैसे कि ये राजस्थान है, तो है ना, तो 33 जिले फ्लोरोसिस से प्रभावित है। राज्य के पश्चिमी है ना, ये पश्चिमी और दक्षिण जिले फ्लोरोसिस से अधिक पीड़ित है, सही है। और शहरी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लोरोसिस का प्रकोप अधिक है, ये नहीं है इसमें, 72% नहीं है। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर स्थित नगर है
कच्चू ही पतो कोनिया में। 38 में 2। जयपुर बूंदी झालावाड़, जयपुर बूंदी झालावाड़, जयपुर बूंदी झालावाड़, जयपुर बूंदी झालावाड़। फिर राजस्थान में पाइराइट के विशाल भंडार खोजे गए हैं। पाइराइट के विशाल भंडार खोजे गए हैं। जब राजस्थान में पाइराइट के विशाल भंडार खोजे गए हैं। बीकानेर 39 नहीं, सीकर जिले में है, सीकर जिले में। राजस्थान में पाइराइट के विशाल भंडार खोजे गए हैं सीकर जिले, सीकर जिले। खनिज और खनन क्षेत्र असंगत युग्म को छांटिए। लोहे अयस्क, मोरिजा बानोल, टंगस्टन डेगाना नागौर, मैग्नीज लीलवानी, जिप्सम। ये नहीं नहीं 40 में 4 सही तो है, 40 में 8 शब्द सही है आंसर अपना। देख लोहे अयस्क है ना, लोहे अयस्क लो है ना, ये लो तो लो से हो रहा है ये नोल है ना, यानी कि छिपा हुआ है। अगर सिमिलरिटी अक्षर देखें तो लो है वा नोल है ना, लो है वा नोल है। तो लोहे अयस्क, मोरिजा वानोल, टंगस्टन डेगाना नागौर और मैग्नीज लीलवानी। स्त्रीवाचक शब्द है मैग्नीज लीलवानी। इस प्रकार से याद कर रखा है भाई, जब समय ये नहीं है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा पत्र कायांतरित वर्ग में आता है। जब ये आ जाएगा कौन सा, संगमरमर आ जाएगा है ना। 41 संगमरमर सही है। एक अच्छी ईंट बनाने हेतु मिट्टी में एल्युमिनियम की मात्रा होती है। अब ये अपने काम के है नहीं है। चूने को बुलाने में उसका आयतन है। और प्रथम सप्ताह में सीमेंट की संपीड़ित कारखाने ये अपने काम के नहीं है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।